हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग जो भी सर्विसेज आईएमएफ प्रोवाइड करता है, यानी कि ऑपरेशंस ऑफ आईएमएफ, क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या काम करता है, किस किस चीजों में हेल्प करता है मेंबर कंट्रीज को, यानी कि उनके पूरे ऑपरेशंस इन डिटेल। सबसे पहला है टेक्निकल असिस्टेंस। टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है मेंबर कंट्रीज को आईएमएफ। अगर उसके पास खुद के टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं तो वो सारी बैंकिंग रिलेटेड टेक्निकल असिस्टेंस उनको प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर उनके पास वैसे रिसोर्स नहीं है उनकी मेंबर कंट्रीज के लिए, तो वो दूसरी कंट्रीज से भी लेके टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि बैंकिंग रिलेटेड जो भी टेक्निकल इश्यू आता है वो। तो इसके लिए उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट या सर्विस सेंटर्स भी हैं उसके, यहाँ बोल सकते हैं ऑपरेशंस चलती है। तो वो किसके नाम से करती है? पहला सेंट्रल बैंकिंग सर्विस डेवलपमेंट, इस नाम से है, जो सर्विस प्रोवाइड करती है मेंबर कंट्रीज को। फिर आता है फाइनेंस रिलेटेड वर्क डिपार्टमेंट। फाइनेंस रिलेटेड वर्क डिपार्टमेंट भी उन्होंने एक डिपार्टमेंट अलग से खोल रखा है ताकि वो मेंबर कंट्रीज को टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करें। तो पहला जो हमारा ऑपरेशन है वो है टेक्निकल असिस्टेंस। फिर आता है प्रोविजंस ऑफ स्केयर करेंसीज। स्केर्स करेंसी का प्रोविजन यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन बना। आप बोलेंगे स्केर्स करेंसी कौन सी है? ऐसी करेंसी जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है, उसको स्केयर करेंसी बोलते हैं। ठीक है, अब इस केस में आईएमएफ क्या करती है? डिमांड ज्यादा है, उसको पूरी करने के लिए आईएमएफ उसको करेंसी को खरीदती है। अगर तभी भी नहीं खरीद पा रही तो वो गोल्ड रिजर्व से खरीदती है। अगर तो भी उसका खरीदना मुश्किल हो जा रहा है तो उसको स्केयर करेंसी बोलते हैं। इसके लिए इसको मार्केट में यूज करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन या प्रोविजंस बनाती है आईएमएफ, इसीलिए बोला जा रहा है प्रोविजंस ऑफ स्केयर करेंसी। करेंसी कौन सी? व्हेन डिमांड ऑफ करेंसी इज मोर देन इट सप्लाई, उसको स्केयर करेंसी बोलते हैं। फिर आता है पब्लिकेशंस यानी कि आईएमएफ अपनी बहुत सारे मैगजीन्स, मनी रिलेटेड, फिस्कल पॉलिसी, बुक्स, ये सारी चीजें टाइम टू टाइम पब्लिश करती है। फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड, ताकि उनकी जो बैलेंस जो भी डिटेल्स है वो सबको पता चले मैगजीन से और वर्किंग पता चले। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा ऑपरेशन है पब्लिकेशंस। फिर चौथा है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी कि अगर कोई कंट्री को पैसा विड्रॉ करना है आईएमएफ से, उनको लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत है, तो वो एक आईएमएफ एक कूपन जैसे उनको देता है, वो कूपन को वो यूज करके जब भी चाहे तो अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं आईएमएफ से, फिर बाद में उसको रीपे कर सकते हैं आईएमएफ को। लेकिन उसके बाद आता है जनरल ड्राइंग राइट्स। जनरल ड्राइंग राइट्स में अगर शॉर्ट टर्म मेंबर कंट्रीज के पास शॉर्ट टर्म लोन की जरूरत पड़ गई और उनको कहीं से भी लोन नहीं मिल पा रहा है, तो आईएमएफ उनको शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है। इसके लिए वो कुछ अमाउंट ऑफ मनी, इंटरेस्ट जैसे भी वो रीपे कर सकते हैं इंटरेस्ट के साथ। तो ये जनरल ड्राइंग राइट्स है। फिर आता है ट्रेनिंग फैसिलिटीज। जो भी मेंबर कंट्रीज के मेंबर्स आते हैं, गवर्नर्स आते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, तो ट्रेनिंग फैसिलिटीज। फिर लिक्विडिटी ऑफ रिसोर्सेज। लिक्विडिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी कि किसी भी रिसोर्स को कैश में जल्दी बदलना, उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैनेज करती है लिक्विडिटी ऑफ रिसोर्सेज की सारे रिसोर्सेज इजी लिक्विड हो जाएं। तो ये एक उनका एक ऑपरेशन है। फिर आता है लास्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगर आईएमएफ को कभी प्रॉफिट होता है तो अपनी मेंबर कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट करती है 20% प्रॉफिट। तो इस तरीके से उसके ऑपरेशन रहते हैं। मैंने 8 ऑपरेशन लिखे हैं, आपको जो भी इजी लगे मार्क्स के हिसाब से आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।